जय भारत जी। आज है हमारा डे नंबर 3 हमारे आउटडोर पिकनिक चैलेंज का। क्या है ये पिकनिक चैलेंज एंड क्या है इसका पर्पस? पिकनिक चैलेंज का मतलब ये है कि हमें मिनिमम 3 घंटे एक दिन में आउटडोर रहना है एंड जिसके लिए हम पार्क को, हमारे नियरेस्ट पार्क को एक स्पॉट चुनते हैं और वहीं पे हम अपना खाना और जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो ले जाते हैं। तो हमने अराउंड आज 12 बजे शुरू किया और हम सब कुछ पैक करके निकल गए। और हमारे इस पिकनिक का पर्पस क्या है? 3 मेजर पर्पस हैं। पहला, हैप्पी एंड हेल्दी किड्स, उनकी मेंटल हेल्थ डेवलपमेंट एंड उनकी फिजिकल एक्टिविटी। दूसरा, दोनों भाई बहन का, सिबलिंग्स का आपस में बॉन्डिंग टाइम मिले। और तीसरा, पेरेंट का 1-on-1, मतलब मेरा बच्चों के साथ 1-on-1 बॉन्डिंग हो और उनके साथ एज अ ग्रुप भी बॉन्डिंग का टाइम मिले। तो ये हमारे 3 मेजर पर्पस हैं और हम अपना जर्नी इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि और बच्चे, सिर्फ मेरे बायोलॉजिकल चिल्ड्रन ही इस चीज़ से फ़ायदा ना लें, जो मेरे सोल चिल्ड्रन हैं, जो और बच्चे हैं इस दुनिया पे, उनके पेरेंट्स भी इंस्पायर होकर ऐसे एक्शंस ले पाएँ। तो सबसे पहले बच्चों ने की हेल्प और फिर हम पहुंच के पार्क में, सब कुछ बच्चों ने सेटअप किया। उसके बाद आज काफ़ी गर्मी थी तो इनकी क्लासेस होती हैं पार्क में जाने से पहले भी, तो वहाँ पे इन्होंने क्राफ्ट एक्टिविटी की। फिर हमने नेचर की ऑब्जर्वेशन की। ब्यूटीफुल सा बर्ड उन्होंने स्पॉट किया और मुझे बोला जूम करके वीडियो लीजिए। इसके सिर के ऊपर ब्लू सी धारी थी और पूरा ब्लैक एंड ग्रे था। देन इनको लग गई भूख, क्योंकि लंच का टाइम हो ही जाता है जब तक हम पहुंचते हैं। उसके 1 घंटे के बाद हमने बनाई लस्सी और साथ में घर के बने हुए पुलाव। बच्चों ने खाए, इंजॉय किए, साथ में खाया गुड़ और अपने जो भी हैंड वॉश या कुछ भी वॉश करना है वो वहाँ वॉश करते हैं। और आज हमने घर से अलग से पके हुए चावल लेके गए थे उन बर्ड्स को डालने के लिए। तो ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चों की डेवलपमेंट का, शेयरिंग का। लेकिन फिर हमने सोचा कि सारा अगर बर्ड्स ने ना खाया तो बाकी अनाज पैरों में आएगा। तो ऐसा स्पॉट बच्चों ने चुना कि जहाँ पर लोग चलते फिरते ना हों और जो बर्ड्स हैं ईज़िली, आराम से, बिना डरे अपना आकर खाना खा सकें। तो यहाँ पे पॉन्ड के पास यूजुअली यहाँ तक लोग नहीं आते हैं, तो वहाँ पर बच्चों ने बर्ड्स के लिए डाल दिया खाना और हमने देखा कि बर्ड्स ऑलरेडी आना शुरू हो गए थे। इन बर्ड्स को देख कर, इन क्लाउड्स को देख के, सूर्य को देख के, इस ग्रीनरी को देख के इतना आँखों को सुकून आता है। और मैं मेजर डिफरेंस नोटिस कर रही हूँ बच्चों में भी, उनकी मेंटल हेल्थ में, उनकी खुशी में, उनकी जो इरिटेशन हो जाती है बच्चों को दिन में, उसका लेवल बड़ा नीचे आया है। उसके बाद हमने शुरू किए दिव्य ज्योति के वार्म अप्स। तो अलग अलग वार्म अप्स हम कर रहे हैं। हाई स्टेप मार्च के हम हर के 20 to 25 सेट्स कर रहे हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा वार्म अप्स एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़ के बारे में नहीं पता था। मैंने भी रिसर्च करना शुरू किया जब मुझे अपने बच्चों को देना था। जंपिंग जैक्स किए हमने 20, उसके बाद रनिंग मैन किए हमने 20। हम यूट्यूब चैनल एक फ़ॉलो करते हैं, कई सारी जगह हैं जहाँ पे आप रिसर्च कर सकते हैं, बुक्स पे कर सकते हैं। और इसके बाद रीच एंड स्क्वाट किए हमने 20। दिव्य ज्योति वार्म अप्स में मोर इंटरेस्टेड है। ये सारे समय के टाइम भगवत जी पूरा टाइम, लगभग 2 से ढाई घंटे हो चुके थे पार्क में आए हुए। उनकी फेवरेट है बॉल से खेलना और वो वॉल के साथ बॉल पे खेल रहे थे। इसके बाद हमने शुरू की रेस। आपको पता है बच्चों का जो टारगेट है वो है इस 2 पेड़ों को छूकर कितने समय में वापस आते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करना और उस टाइम को कम करना। मैं अपनी डायरी लेकर जाती हूँ जहाँ पर मैं नोट करती हूँ, जहाँ पे हम अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को ब्रेक करने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगर नहीं कर पाते हैं तो हम देखते हैं कि आज कौन सी चीज़ वर्क नहीं की। सिर्फ 3-4 दिनों में मैंने देखा है दिव्य ज्योति जी का बहुत अच्छा पोस्चर हो गया है, रनर पोस्चर हो गया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक अच्छी रनिंग के लिए। तो वो समझने लगी हैं कब उनकी एनर्जी इधर उधर लगती है, जब उनका जो स्पीड है वो मैच नहीं कर पाती पिछली स्पीड से। भगवत जी ऑल टाइम फेवरेट, आज वो एक बड़ा चैलेंज ले रहे थे छोटी बॉल के साथ किक करके खेलने का। और ये सब करते करते सूर्य अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गए, क्योंकि शाम हो चुकी थी और हम रेडी हो गए थे अपने घर के लिए। तो हमने सब कुछ सामान रखा, बच्चों ने हेल्प की हमेशा की तरह पैकिंग करने के लिए। और हम लगभग 4 घंटे आज हमने बिताए और 4:15 के आसपास हम निकल गए घर के लिए। अब यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस सिर्फ 3 से 4 दिन में मैं अपने बच्चों में देख रही हूँ।
जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब हम साथ में होते हैं तो बच्चे बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, स्कूल की, पुरानी, पिछले स्कूल की। अब हम रोज़मर्रा की लाइफ में इतना बिज़ी लाइफ होती है कि हमें सिर्फ ट्रांजैक्शनल चीज़ों का ही पता चल पाता है। बच्चों की जो मेन अंदर बैकग्राउंड में मानसिक स्थिति चल रही है उसका पता ही नहीं चलता। मेरा बच्चा जो छोटा बेटा है भगवत जी, वो भी स्कूल में है, लेकिन जब मैं उसके साथ समय बिताने लगी तो उसने मुझे अपने प्री स्कूल की बातें बताई। उसने बताया उसको बिल्कुल भी स्कूल जाना उस टाइम पसंद नहीं होता था, वो बहुत रोता था। और उसने मुझे बताया कि छोटे बच्चे थे, दिल को बात जल्दी लग जाती है, कि उसने कोई इंसिडेंट बताया जिसकी वजह से उसका स्कूल जाने का कभी मन नहीं करता था। और आज वो 7 साल के हैं और उस टाइम वो 3-3.5 साल के थे। तो 4 साल बाद तक इतने छोटे बच्चे के वो मन में बात थी, लेकिन वो बात तभी बाहर आई जब आप आराम से बिना किसी प्रेशर के टाइम स्पेंड करते हैं कि अभी ये करने का टाइम है, ये करने का टाइम है, ऐसे पीछे पुश नहीं करते। दे हैव देयर ओन टाइम टू थिंक, दे हैव देयर ओन टाइम। एंड सबसे बड़ी बात होती है इन्वायरमेंट। हम बच्चों से अगर चाहते हैं कि वो अपने मन की बात हमें बताएं, हम उनको लेकर बैठ जाएं और पूछें बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तो वो अपने मन की बात इतनी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। रैदर अगर हम इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ अपने मन की बातें अपने आप बाहर आएँ, और सबसे अच्छा ये हम कर सकते हैं आउटडोर में बच्चों को ले जाकर। और ये सुंदर नज़ारा मैं हमेशा कैप्चर करती हूँ आपको दिखाने के लिए। फिर हमने किया अपना खुल जा सिम सिम और हम आ गए, और हम दिस वाज आवर डे 3। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए